सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जिसमें यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो अन्य प्रश्न की सहायता से उसका उत्तर की तलाश की जाती है, जिसे खोजपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, विषय सामान्य विज्ञान, दिनांक, कक्षा 10th, कालांश, प्रकरण, धातु एवं अधातु। जिसके बाद ये खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। द्रव धातु का नाम बताइए? पारा। तीसरा सवाल, जिसमें वह एकमात्र अधातु जिसके अपरूप विद्यमान है। निरुत्तर विद्यार्थी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे, जैसे हीरा किस अधातु का अपरूप है? कार्बन। तो वो एकमात्र अधातु जिसके अपरूप होते हैं वो कार्बन है। इसके बाद चौथा सवाल, जिसमें मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। पांचवा, धातुओं में आघात करने पर बढ़ने के लिए गुणधर्म क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। छठा सवाल, जिसमें सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं कौन सी है? निरुत्तर। इसके बाद हम खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें गहने किस धातु के बनाए जाते हैं? सोने और चांदी के। द्रव धातु का नाम बताइए? ब्रोमीन। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? निरुत्तर। इसके बाद खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें चांदी से महंगी धातु जिसके गहने बनाए जाते हैं? सोने के। यह इस प्रकार इसका उत्तर आ गया, जिसमें सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, प्रपत्र, जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक जैसे संकेत तकनीकी, अधिक सूचना प्राप्ति, अनुबोधन, पुनः निर्देशन, पुनः केंद्रण, आलोचनात्मक सजगता, प्रश्न की संख्या एवं सहायक सामग्री, प्रयुक्त विधि एवं हाव भाव। इस प्रकार यह मूल्यांकन प्रपत्र है। इसके बाद इसमें कोई कमी रह जाती है, दूसरा पाठ्य योजना बनाएंगे, जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जिसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, विषय जीव विज्ञान, कक्षा 9th, प्रकरण मानव श्वसन तंत्र। जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, जिसमें 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका क्रियाएं और तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, मनुष्य में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 20 प्रति मिनट। सांस लेना कैसी क्रिया होती है? भौतिक क्रिया। जिसमें तीसरा सवाल, जिसमें मनुष्य को ध्वनि उत्पादक यंत्र का नाम बताइए? निरुत्तर। जिसमें विद्यार्थी कोई जवाब नहीं दे पाता है तो हम खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे और उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ग्रसनी व श्वास नली के मध्य कौन सा अंग पाया जाता है? लेरिक्स या कंठ, जो कि ध्वनि उत्पादक का कार्य करता है। चौथा, जिसमें पर्यावरण एवं कोशिका के मध्य O2 व CO2 का विनिमय क्या कहलाता है? संवातन। पांचवा, फेफड़ों में O2 तथा CO2 का विनिमय क्या कहलाता है? निरुत्तर। तो हम खोजपूर्ण प्रश्न करेंगे और उत्तर प्राप्त। बी, जिसमें वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका कोष से होते हुए किस में खुलती है? कूपिकाओं में। लेरिक्स के छिद्र को क्या कहते हैं? घाटी। और वायु ग्रहण करते समय डायफ्राम होता है चपटा। और आठवां सवाल, जिसमें किसमें उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं? जिसमें विद्यार्थी। लेरिक्स के छिद्र को क्या कहते हैं? घाटी। और वायु ग्रहण करते समय डायफ्राम होता है चपटा। और आठवां सवाल, जिसमें किसमें उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं? जिसमें विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे। और अगला सवाल पूछेंगे, जैसे कंठ या लेरिक्स व श्वसनियों के मध्य कौन सा पाया जाता है? जैसे श्वसन नली, जिसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें खोजपूर्ण प्रश्न के घटक लिख देंगे, जिसमें संकेत तकनीकी, अधिक सूचना प्राप्ति, अनुबोधन, पुनः निर्देशन, पुनः केंद्रण, आलोचनात्मक सजगता, प्रश्नों की संख्या, सहायक सामग्री, प्रयुक्त विधि और हाव भाव। इस प्रकार हम खोजपूर्ण प्रश्न की पुनः पाठ्य योजना बनाएंगे।